ठीक है, तो लास्ट क्लास हम लोग पढ़ रहे थे पोलिनोमियल, और पोलिनोमियल का बारे में हम कुछ चीज जान चुके हैं कि पोलिनोमियल हम किसको बोलते हैं, फिर पोलिनोमियल का डिग्री क्या होता है ना। अच्छा, फिर पोलिनोमियल का टाइप्स क्या होता है, जैसे कांस्टेंट हो गया, फिर लीनियर हो गया, फिर क्वाड्रेटिक हो गया, फिर क्यूबिक हो गया, बाई क्वाड्रेटिक हो गया, ये सब हो गया। ये सब चीज हम लोग बात कर चुके थे। फिर हम लोग बात किए थे कि एक पोलिनोमियल का वैल्यू एट ए पर्टिकुलर पॉइंट क्या होता है। मतलब तो डाउट था सर। क्या सर आप बताए थे ना वो जो सर क्वाड्रेटिक तक मतलब हम लोग का जब 3 तक होगा सर, उसके बाद 4 से आप बताए थे कि बाई क्वाड्रेटिक। मैं 3 टर्म नहीं बताया था क्वाड्रेटिक में। क्वाड्रेटिक में बताया था कि x का पावर जो है वो 2 होगा, और x का जो हाईएस्ट पावर अगर सर अगर एक का डिग्री से 2 होगा तो वो क्वाड्रेटिक होगा सर। हाँ, और सर 3 में क्यूबिक। हाँ सर और 4th में हम लोग का बाई क्वाड्रेटिक आ गया। सर उसके बाद अगर एक्सीड किया तो सर नहीं कुछ ऐसे नहीं करता है सर। नहीं रहता है हमारा। ऐसे भी क्यूबिक तक ही तुम लोग का आएगा, बाई क्वाड्रेटिक भी नहीं आएगा। वैसे बता हम लोग का बुक में तो सर बाई क्वाड्रेटिक मेंशन नहीं है सर, हम लोग का सिर्फ क्यूबिक तक। हाँ, वैसे बोला मैं ना कि क्वाड्रेटिक क्यूबिक तक ही आएगा तुम लोग का, बाई क्वाड्रेटिक भी तुम लोग का नहीं है। ऐसे इसका आगे जाओगे तो बहुत सारे नाम हो सकता है, उसके बारे में डिस्कस करने का जरूरत नहीं है, और देता भी नहीं है कुछ ऐसा, है ना। ठीक है सर। तो क्या बता रहा था कि उसके बाद हम लोग एक पोलिनोमियल का वैल्यू निकालते हैं एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। x इज इक्वल टू के में उसका वैल्यू क्या निकलता है, हम उसको क्या पोलिनोमियल को नाम दे सकते हैं f ऑफ x या p ऑफ x, ऐसे करके नाम दे सकते हैं। फिर उसमें अगर हमको 2 में वैल्यू निकालना है तो हम निकालते हैं f ऑफ 2, 3 में निकालना है f ऑफ 3, 4 में निकालना है f ऑफ 4। उसके बाद अगर हम उसमें x इज इक्वल टू कुछ पुट कर रहे हैं जिसके लिए कि उसका वैल्यू हो जा रहा है 0, अगर हम x इज इक्वल टू कुछ पुट करेंगे तो उसके लिए उसका वैल्यू हो गया 0, तो उस समय क्या बोलते हैं हम लोग कि वो जो पॉइंट हुआ या फिर जो वैल्यू हुआ जिसके लिए कि उस पोलिनोमियल का वैल्यू जो 0 हो गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि उसका 0 है। ऑलराइट, जैसे मैं एग्जांपल का हिसाब से बताऊं तो मान लेते हैं हमारा एक तो पोलिनोमियल है, ये हमारा पोलिनोमियल है, जैसे p ऑफ x इज ए पोलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये हमारा एक पोलिनोमियल हो गया। अब मान लेते हैं मैं क्या कर रहा हूं कि यहाँ पे इसके जगह में 1 डाल रहा हूं, तो हमको क्या मिल गया p ऑफ 1, तो ये हो गया हमारा 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 3, तो इससे हमको पता चल गया कि ये हो गया 1 माइनस 4 प्लस 3 और 0 हो गया। तो हम क्या बोलते हैं कि 1 इज ए 0, 1 इज ए 0 ऑफ द पोलिनोमियल, 1 इज ए 0 ऑफ द पोलिनोमियल। तो ये हम लोग पढ़ चुके थे, है ना, लास्ट क्लास तक। इसके बाद भी हम और पढ़े थे कि ये जो 0 हम निकाल रहे हैं एक पोलिनोमियल का, उसका मतलब क्या है, व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ 0। तो वहां से हमको पता चला था कि एक पोलिनोमियल का जो 0 होता है वो क्या होता है, वो ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे उस पोलिनोमियल के लिए, वो ग्राफ एक्स एक्सिस में जहां कट करेगा उसको बोलते हैं 0। ओके, वो ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां कट करेगा उसको बोलते हैं 0 ऑफ द पोलिनोमियल। फिर हम कुछ ग्राफ भी करके देखे थे, कि ग्राफ हम लोग का किसका किए थे, लीनियर का ग्राफ किए थे, है ना। लीनियर का ग्राफ करके हम देखे थे कि ग्राफ जो है ना कुछ ऐसा आ रहा है, ऐसा, है ना, ये ग्राफ हम लोग किए थे। अच्छा, ग्राफ ऐसा भी आ सकता है, हम लोग नहीं किए हुए अलग बात है, बट ये भी ग्राफ हो सकता है। अच्छा, ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, ग्राफ जो है ना ऐसा भी हो सकता है किसी पोलिनोमियल का, और ग्राफ ऐसा भी हो सकता है। अगर लीनियर का केस में कर लूं तो ये 4 टाइप का ग्राफ पॉसिबल है। फर्स्ट टाइप हो गया ये हमारा सेकेंड टाइप हो गया, ये हमारा थर्ड टाइप हो गया, और ये हमारा फोर्थ टाइप हो गया। ये 4 केसेस पॉसिबल है। ये जो लाइन में ड्रॉ किया हूं
ऐसे इस टाइप का लाइन बहुत कुछ हो सकता है। ये मैं एक तो ड्रॉ किया हूं इस टाइप का, ये ऐसा भी आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है। ये व्हाइट ब्लैक को मत, हाँ चलिए लीनियर है। हाँ लीनियर के लिए बात कर रहा हूँ, हम लीनियर के लिए बात कर रहे हैं। मैं थोड़ा ज्यादा समझा रहा हूँ और क्या क्या केसेस आ सकता है। लास्ट क्लास में हम थोड़ा पढ़े थे। तो लीनियर का जो ग्राफ होता है, ये 4 टाइप का ग्राफ ही पॉसिबल है। ये हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गया, ओके, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। तो लीनियर का ग्राफ क्या हो सकता है? ये जो व्हाइट लाइन में दिखाया पहले, उसका ऊपर ही फोकस करो। तो उसके टाइप का ग्राफ हम लोग किए थे। या फिर वो ग्राफ क्या हो जाएगा, ऐसे 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 ऐसे। दीज आर द डिफरेंट ग्राफ्स दैट इज पॉसिबल, एक टाइप का। दूसरा ये टाइप का भी हो सकता है, ऐसे ग्राफ भी आ सकता है, और भी लाइन हो सकता है, ड्रॉ होगा, ठीक है। और क्या हो सकता है, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। यहाँ पे ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है। तो ये ग्राफ भी पॉसिबल है, ये हमारा ग्राफ हो गया। और भी बहुत सारे लाइन जा सकता है, जस्ट लाइक दैट। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। तो फिर ये ग्राफ भी हो सकता है, मतलब दिस इज द ग्राफ या फिर दिस इज द ग्राफ। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो क्या है। मैं जो बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं, उसके लिए ग्राफ में बनाया। अगर ध्यान से देखोगे तो ये ग्राफ जो है ना, ये जो दी जाए तो पॉसिबिलिटी ओनली, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं आ सकता लीनियर के लिए। ये जो ग्राफ हम देख रहे हैं ना, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को यहां पे कट किया है। अगर मैं व्हाइट वाला का खाली ले लूं, बाकी सब भी वैसे ही बनेगा। ये ग्राफ एक्स एक्सिस को यहां पे कट किया है, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को यहां पे कट किया है, और ये चौथा ग्राफ एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है ना। ये चौथा ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि अगर हम लीनियर फंक्शन का बात करेंगे, अगर हम लीनियर फंक्शन का बात करेंगे, तो इन दैट केस वो जो ग्राफ है ना, मतलब वो जो पॉलिनोमियल का बात करेंगे, उसका जो जीरोस होगा, मैक्सिमम मैक्सिमम कितना जीरो आ सकता है, 1 ठो। एक ठो यहाँ पे आया, यहाँ पे एक ठो आया, यहाँ पे भी देखो एक ठो जीरो आया, यहाँ पे भी एक ठो जीरो आया। तो मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस इन ए लीनियर इज 1। मैक्सिमम नंबर ऑफ zeros in linear is equal to 1। जो मैक्सिमम है वो 1 है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता लीनियर का बात करूंगा तो। अब हम लोग आ जाते हैं क्वाड्रेटिक में। हम लोग आ जाते हैं क्वाड्रेटिक में। क्वाड्रेटिक में क्या होगा देखते हैं, क्या देखेंगे क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में क्या क्या ग्राफ बन सकता है बता रहा हूं। एक ऐसे ग्राफ बनेगा, एक ऐसे ग्राफ बन सकता है, एक ऐसा बन सकता है, एक ऐसा बन सकता है, ओके। और क्या बन सकता है, एक ऐसा बन सकता है और एक ऐसा बन सकता है। ये 6 केसेस आ सकता है। तो क्वांटिटी का ग्राफ जो है ये 6 केस आ सकता है। ये सबको क्या बोलते हैं बोलो, सबको बोलते हैं पैराबोला। ये जितना सा ग्राफ बना है सबको बोलते हैं हम लोग क्या, पैराबोला। ओके, दिस इज नंबर 1 ग्राफ, दिस वन इज नंबर 2, दिस इज नंबर 3, दिस इज नंबर 4, this is number 5, this is number 6। तो these are the only possibilities। ये सब possibilities हो गया क्या, किसका, क्वाड्रेटिक का ग्राफ जो है ना। तो हम इसमें देखते हैं कि कितना तो जीरो जा सकता है। अगर इसमें जीरोज में देखूंगा चाहूंगा तो यहाँ पे क्या, 1 2 ठो जीरो आया, यहाँ पे भी हमारा 2 ठो जीरो आ रहा है, यहाँ पे लेकिन 1 ठो जीरो आया, यहाँ पे 1 ठो जीरो आया, यहाँ पे तो जीरो आया ही नहीं है। मतलब क्वाड्रेटिक का ग्राफ में कितना जीरो हो सकता है, हो सकता है कुछ भी जीरो ना मिले,
हो सकता है एक ठो जीरो मिले, हो सकता है दो ठो जीरो मिले। तो मैक्सिमम कितना 2। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 2। बोलो समझ में आया सबको? क्यूबिक, अगर हम क्यूबिक देखेंगे, क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ देखेंगे, तो हम लोग जो दो ठो ग्राफ ड्रॉ किए थे, वो दो ग्राफ कैसे हुआ था ड्रॉ? कुछ ऐसे ड्रॉ हुआ था, 1 2 यहां पे, और क्या ग्राफ ड्रॉ हुआ था? ये दो ग्राफ हम ड्रॉ किए थे। ये शेप का कोई नाम नहीं होता है, हम एन बोल सकते हैं, एन शेप में आ रहा है थोड़ा बहुत। इसको क्या बोलते हैं? पैराबोला। क्वाड्रेटिक का इक्वेशन का जो होता है एक्सप्रेशन में, उस पे जो ग्राफ आता है उस ग्राफ को हम लोग बोलते हैं पैराबोला, है ना। क्यूबिक शेप का ग्राफ कुछ हम बोल नहीं सकते उसको। बस इतना देख रहे कि ये जो ग्राफ बना है हमारा, ये जो ग्राफ बना है हमारा क्यूबिक में, ये ग्राफ ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा हो सकता है। यहाँ पे देखो 3 ठो जीरो मिला, ओके ना। और यहाँ पे हमारा क्या हो गया? 2 ठो जीरो मिला। हो सकता है ऐसा भी हो, यहाँ पे कितना ठो जीरो मिला? 1 ठो। लेकिन एक ठो पक्का है, एक ठो पक्का 100%, क्यूबिक का 1 ठो जीरो तो 100% मिलेगा। इसमें क्वाड्रेटिक में देखो ना, हो सकता है नहीं मिलेगा जीरो, हो सकता है जीरोस नहीं मिलेगा, एक्स एक्सिस पे कट नहीं करा, रियल जीरोस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। हो सकता है जीरोस नहीं मिले इसमें, लेकिन क्यूबिक में 100% एक ठो जीरो मिलेगा। तो नंबर ऑफ जीरोस मैक्सिमम, यहाँ पे देखो 1, यहाँ पे देखो 3, यहाँ पे देखो 2। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 3। ओके, क्यूबिक में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो है 3 है। तो इससे हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर लेंगे। हम क्या करेंगे? कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। कंक्लूजन क्या हो गया? कंक्लूजन ये हो गया, इफ डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल, if degree of a polynomial is equal to n, maximum number of zeros, maximum number of zeros is equal to n। मेरे को बताओ, मैं जो ये बताना चाहता था समझ में आया सबको? मतलब एक पोलिनोमियल है, अगर उसका डिग्री n है, तो उसमें अगर जीरोज मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा n नंबर ऑफ जीरोज यू विल गेट, उससे ज्यादा जीरोज नहीं मिलेगा। मतलब उसका ग्राफ जो है ज्यादा से ज्यादा उसको कट करेगा n बार। एक्स एक्सिस को बात कर रहा हूं, एक्स एक्सिस का कट करेगा n बार, उससे ज्यादा नहीं कट कर सकता। आ गया समझ में? बोलना पड़ेगा, समझ में आया कि नहीं? चलो अब हम पढ़ते हैं अगला वाला टॉपिक। अगला वाला टॉपिक क्या पढ़ेंगे? रिलेशन बिटवीन, लिखते हैं रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ polynomial। ओके, तो क्या लिखे? रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। तो जीरोस और कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल में क्या रिश्ता है, ये हमको निकालना है, ये अभी हम पढ़ेंगे। चलो एक पोलिनोमियल लिखते हैं। सबसे पहले ये पोलिनोमियल लिखते हैं लीनियर का। px is equal to 2x plus 3। ओके, फिर क्या लिखते हैं? क्वाड्रेटिक का px x स्क्वायर
माइनस 4x प्लस 3। फिर एक और लिखते हैं क्यूबिक का, px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। मेरा मन में आया जो पॉलिनोमियल में उसको लिख लिया। मैं पढ़ा रहा हूँ, समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरा मन में आया ये 3 तो पॉलिनोमियल। तो मैं देखना चाहता हूँ कि इनमें जो रूट्स निकलेगा, सॉरी जीरोज मिलेगा, वो जीरोज का क्या रिश्ता है इनका कोफिशिएंट के साथ, देखते हैं। तो इसमें जीरोज निकालने के लिए क्या करते हैं हम जानते हो ना। जीरोज निकालने के लिए जो भी पॉलिनोमियल है उसको इज इक्वल टू 0 कर देते हैं, फिर x का वैल्यू निकाल देते हैं। तो फॉर जीरो क्योंकि लीनियर है तो मेजर मैक्सिमम एक ही तो 0 मिलेगा। फॉर 0 हम क्या करेंगे, px को 0 कर देंगे, और px को अगर 0 कर देंगे तो मेरे को क्या मिलेगा, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और उसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 2x इज इक्वल टू माइनस 3 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस 3/2। यहां तक हमको मिला। ये पॉलिनोमियल जो है ना लीनियर, उसका जो रूट्स मिला हमको कितना, माइनस 3/2। चलो उस रूट्स का नाम देता हूं, नहीं जीरो का नाम देता हूं। द जीरो इज, उसका नाम अल्फा ले लेता हूं, माइनस 3/2। अब जरा जानने का कोशिश करते हैं कि माइनस 3/2 का क्या कुछ रिश्ता है। माइनस 3/2 का क्या कुछ रिश्ता है इसका कोफिशिएंट के साथ। कोफिशिएंट का बारे में मैं बताया था, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो कोफिशिएंट क्या है, एस का कोफिशिएंट है 2 है ना, और ये हो गया हमारा 3। तो हम देख रहे हैं 0 इज इक्वल टू क्या हुआ कि माइनस आया, फिर क्या आ गया, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट, या फिर कांस्टेंट ही लिख लेंगे उसको, क्या लिखेंगे, माइनस कांस्टेंट बाय कोफिशिएंट ऑफ x, कांस्टेंट बाय कोफिशिएंट ऑफ x। तो ये हमारा आ गया कहां से बताओ, तो जब हम एक तो लीनियर लिए तो उसके लिए हम स्टडी किए कि ये सब चीज हो रहा है। अब चलो क्वाड्रेटिक लेके देखते हैं, इसको हम नेक्स्ट पेज में लिखेंगे ना। ये पेज में मैं इसको मिटा देता हूं, समझा नहीं पाऊंगा नहीं तो ठीक से, है ना। इसका जीरोस निकालते हैं, क्या होता है देखते हैं। फॉर 0 लिखते हैं, फॉर जीरो या फिर जीरोस लिख लो, क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा जीरोस मिलेगा, वहां पे लीनियर था तो एक ही 0 मिलेगा, इसलिए 0 लिखा। अभी प्लूरल हो जाएगा, जीरोस लिख लिया। तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसको फैक्टराइज करना आता है, क्लास 9 में भी तुम लोग पढ़े हो, अभी 10 में भी मैं तुम लोग को पढ़ाया क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज कैसे करते हो। तो ये 4 को तोड़ना है ताकि मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ जाए, है ना। तो इसको मैं तोड़ दूंगा, x स्क्वायर माइनस x माइनस 4x, सॉरी माइनस 3x और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो अब ये बनेगा क्या, x कॉमन तो आ गया, x माइनस 1 माइनस ये दोनों में से 3 कॉमन चले गया तो आ जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो या तो x का वैल्यू 0 हो गया, x माइनस 1 का वैल्यू 0 हो गया, और x माइनस 3 का वैल्यू 0 हो गया। ये सब जानते हो, a इंटू b 0 होने से या तो a 0 या फिर b 0। तो इससे पता चल गया कि x इज इक्वल टू 1 हो गया और x इज इक्वल टू 3 हो गया। तो जब इसको 0 करके सॉल्व करके x का वैल्यू निकालते हो तो हो जाते हो जीरोस। Therefore the zeros are, तो क्या हो गया, वो जीरोस देखते हैं। एक तो हो गया x इज इक्वल टू 1 है तो उसको अल्फा नाम दे देते हैं, अल्फा इज इक्वल टू 1। और एक हो गया क्या, x इक्वल टू 3, उसको बीटा नाम दे देते हैं, बीटा इज इक्वल टू 3। चलो अब देखते हैं कि क्या रिश्ता है, ये जो रूट्स मिला हमको, ये रूट्स का क्या रिश्ता है, किसके साथ, कोफिशिएंट के साथ।
यहाँ पे अगर मैं कोफिशिएंट देखूं तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है बताओगे तुम लोग? मैं पूछ रहा हूं अभी, है ना? बताओ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। ओके, और एक्स का कोफिशिएंट 4 नहीं है? नहीं, 4 नहीं है, -4। हाँ, और एक्स ये कांस्टेंट हो गया हमारा 3। चलो देखते हैं क्या मिलता है। अभी अल्फा और बीटा को ऐड कर दो, देखो क्या मिलता है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या मिलता है देखो, 3 1 + 3 4, 1 + 3 हो गया 4 हो गया। और 4 यहाँ पे कैसे मिलेगा? कोफिशिएंट का साथ क्या रिश्ता है देखते हैं। इज इक्वल टू -4/1 ऐसा आया। 4 जो है ना वो -4/1 आया। तो जो अल्फा प्लस बीटा जो है ना उसका रिश्ता कैसा है देखो, माइनस हो गया। फिर हम क्या देख रहे हैं? कोफिशिएंट ऑफ एक्स देख रहे हैं बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देख रहे हैं। तो ये हो गया हमारा अल्फा प्लस बीटा। तो क्या हो गया बता? कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा का क्या रिश्ता है देखते हैं। अल्फा इंटू बीटा क्या आ रहा? 1 इंटू 3 आ रहा है। 1 इंटू 3 आ गया हमारा क्या 3। और 3 कैसे मिलता है देखो, यहाँ पे देखो 3/1 मिला। तो 3/1 मिलने से क्या हो गया, ये हो गया हमारा कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। तो ये हमारा रिश्ता है। मतलब अगर हम क्या बोलते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमको जीरो निकालना है, तो जीरो निकालने के बाद वो जो निकलेगा वो दोनों को जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कांस्टेंट, सॉरी क्या नाम है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा, और मल्टीप्लाई करोगे तो वो ऐसा आएगा। तो ये हम इन शॉर्ट लिखेंगे। अभी फिलहाल थोड़ा मैं दिखा रहा हूं कि क्या आ रहा है, तो उसके बाद हम लोग लिखेंगे उसको, है ना। चलो मैं तीसरा वाला लेके बता रहा हूं। तीसरा वाला हो गया क्या, क्यूबिक वाला। P of x is equal to x cube minus 6x square plus 11x minus 6. तो if P of x is equal to 0, if P of x is equal to 0, तो क्या हो जाएगा देखो, x cube minus 6x square plus 11x minus 6 is equal to 0. और इसको अगर मैं अलग अलग कर लूं तो आएगा x minus 1 into x minus 2 into x minus 3 is equal to 0. इसका बारे में एक्चुअली तुम लोग को चिंता करने का जरूरत नहीं है कि ये कैसे आया, जस्ट आ गया। सोचो, मेरे को पता था कि इसका मल्टीप्लाई करने से वो आ रहा है, इसलिए मैं ऐसा लिख लिया। मैं तुमको रिलेशन दिखाना चाहता हूँ वो खाली। तो इससे हमको क्या मिलेगा कि x minus 1 is equal to 0 हो गया, x minus 2 is equal to 0 आ गया, और x minus 3 is equal to 0 आ गया। तो उससे हमको पता चला कि x का वैल्यू 1, s का वैल्यू 2 और s का वैल्यू हो गया 3। s का वैल्यू हो गया कितना, 3। तो अल्फा हो गया 1, बीटा हो गया 2 और गामा हो गया 3। तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, गामा पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं, अल्फा पढ़ते हैं। इसको बीटा पढ़ते हैं। ये y जैसा है, यहाँ पे थोड़ा ऐसे कर्व हो जाएगा, ये गामा होता है। तो देखते हैं कि क्या रिलेशन मिलता है कोफिशिएंट का साथ। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको फॉर्मूला का हिसाब से लिख देंगे। तो अगर मैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कर लूं ना, तो क्या आता है देखो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कर लूं तो देखो 1 + 2 + 3 आएगा, 1 + 2 + 3 6 आ गया। और 6 जो है ना वो कैसा आता है, माइनस लिख लो, फिर -6/1 आ गया। या फिर इसको ऐसे बोल लो कि कोफिशिएंट ऑफ x square बाय कोफिशिएंट ऑफ x cube हो गया।
ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, डोंट वरी। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, सपोज अल्फा इंटू बीटा निकाले प्लस बीटा इंटू गामा निकाले प्लस गामा इंटू अल्फा निकाले। ये ऑल्दो तुम्हारा सिलेबस में नहीं है, मैं फिर भी थोड़ा बता दे रहा हूं। 1 इंटू 2 हो गया, अल्फा इंटू बीटा हो गया 1 इंटू 2 दैट इज 2 प्लस बीटा इंटू गामा हो गया 2 इंटू 3 जो कि 6 हो गया प्लस गामा इंटू अल्फा हो गया 3 इंटू 1 जो कि 3 इज इक्वल टू 11 हो गया। तो 11 हम कैसे निकाल सकते हैं इस एक्सप्रेशन से, तो ये 11 देखो यहाँ पे है बाय 1, 11 बाय 1 जो हो गया क्या, कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब बाय कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। और लास्ट में क्या हो जाएगा, मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा को मल्टीप्लाई कर दिया, अल्फा बीटा गामा, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 6 हो गया। और 6 कैसे मिल सकता है, minus of minus 6 by 1, and this is giving you your constant term by coefficient of x cube. So this is actually what we are getting. तो अगर मैं ये तीनों को निकाल दिया और निकालने के बाद अगर ये तीनों को मैं एक तो फॉर्मूला जैसे बना रहा हूं तो क्या मिल रहा है मेरे को, देखो फॉर्मूला ऐसा बनाना चाहता हूं, यहाँ पे रिलेशन बिटवीन रूट्स नहीं, जीरोस पढ़ रहे हैं ना हम लोग, जीरोस। तो नंबर 1 हो गया हमारा क्या, ax प्लस बी इज इक्वल टू ax प्लस बी है, तो इसमें जीरोस का क्या रिलेशन है, अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी बाय ए। अगर मैं क्वाड्रेटिक ले लेता हूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसमें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ जाता है माइनस बी बाय ए और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आ जाता है सी बाय ए। और अगर मान लेते हैं मैं लिख लेता हूं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो इसमें हमको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू कैसे मिलता है, माइनस ऑफ बी बाय ए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा सी बाय ए और अल्फा बीटा गामा जो हो गया माइनस डी बाय ए। तो ये हमारा रिलेशन हो गया जिसमें से कि हम जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए कौन सा चीज आ जाएगा, ये चीज, क्योंकि इस चीज के ऊपर हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो मैं बता दूं कि अगर क्वाड्रेटिक का बात करेंगे तो इसमें हमको जीरोस 2 ठो मिलेगा, तो 2 ठो जीरोस को अगर मैं जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ बी, मतलब x के साथ जो होगा वो बाय ए होना चाहिए, और अल्फा इंटू बीटा अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो दिस बाय दिस होना चाहिए। बोलो समझ में आया सबको, बोलना पड़ेगा। चलो अब देखते हैं कि ये जो आया माइनस बी बाय ए कैसे आया होगा, ये जो रिलेशन आया माइनस बी बाय ए और सी बाय ए वो कैसे आया होगा, वैसे ये वाला सब भी आता है। देखते हैं, निकालने का कोशिश करते हैं कि वो कैसे आया है ना। तो हम क्लास 9th में पढ़े थे, अगर x इज इक्वल टू 1 पुट करने से एक पोलिनोमियल 0 हो जाता है तो फिर उसका फैक्टर x माइनस 1 हो जाएगा। अगर x इज इक्वल टू 2 पुट करने से वैल्यू 0 हो जाता है तो उसका फैक्टर x माइनस 2 हो जाएगा।
अगर x इज इक्वल टू 3 पुट करने से 0 हो जाता है तो उसका फैक्टर x माइनस 3 हो जाएगा। तो फिर मेरे को बताओ, अगर x इज इक्वल टू अल्फा पुट करने से 0 होता है तो क्या उसका फैक्टर होना चाहिए? नहीं समझा। फैक्टर बोलने से क्या होता है, उसका मल्टीप्लाई हो सकता है, उसको मतलब तोड़ सकते हैं हम उसको इस फॉर्म में। तो अगर x इज इक्वल टू 1 पुट करने से x माइनस 1 उसका फैक्टर हो गया, इसे मैं बता रहा हूं, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो देखो x इज इक्वल टू 1 पुट करने से 0 हो रहा है कि नहीं, 1 माइनस 4 प्लस 3, तो ये 0 हो गया। तो मतलब x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है, हो गया। और x इज इक्वल टू 3 पुट करने से भी 0 हो रहा है, देखो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 12 प्लस 3, तो ये भी 0 हो रहा है। तो इसका दूसरा फैक्टर हो गया x माइनस 3। अरे बोलो समझ में आया? अगर 1 पुट करने से 0 हो रहा है तो x माइनस 1 इसका फैक्टर। x माइनस 1 कहां से लाया पूछ रहे हो क्या? इसको इधर लेके आ जाओ, x ये 1 को इधर लेके आ जाओ, x माइनस 1 हो गया। ऐसे ही 3 पुट करने से 0 हो रहा है तो x माइनस 3 उसका एक फैक्टर है। बोलो समझ में आया कि नहीं? तो मतलब अगर कोई एक चीज में पुट करूंगा 0 होगा तो फिर उसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाना और बोलना कि वो उसका एक फैक्टर है। जस्ट लाइक दैट, अगर किसी एक एक्सप्रेशन में, किसी एक पॉलिनोमियल में मैं x इज इक्वल टू अल्फा पुट करता हूं और वो 0 हो जाता है तो हम क्या बोलेंगे, उसका फैक्टर कौन है? बताना पड़ेगा ना भाई। अगर x इज इक्वल टू 1 पुट करने से 0 हो जा रहा है तो मैं क्या बोलता हूं कि x माइनस 1 फैक्टर है। ये 1 को इधर लेके आ गया। x इज इक्वल टू 3 पुट करने से 0 हो जा रहा है तो मैं बोलूंगा कि x माइनस 3 इसका फैक्टर है। समझा? ऐसे ही अगर मैं पूछूंगा कि x इज इक्वल टू अल्फा पुट करने से 0 हो रहा है तो उसका फैक्टर कौन? x माइनस अल्फा। हाँ भैया, उसको इधर लेके आ जाओ, काम खत्म, x माइनस अल्फा। ऐसे ही अगर x इज इक्वल टू बीटा पुट करने से वो 0 होता है तो x माइनस बीटा उसका फैक्टर होना चाहिए। सो दिस इज व्हाट फैक्टर में यही बोल रहा है। फैक्टर थ्योरम हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे। x इक्वल टू अल्फा पुट करने से 0 होता है तो x माइनस अल्फा उसका एक फैक्टर है। ठीक है, तो अगर इसका ये देखो ना, ये क्वाड्रेटिक का फॉर्म है तो इसका मैक्सिमम जीरोस कितना ठो मिलेगा बताओ? इसका मैक्सिमम जीरो कितना मैक्सिमम जीरो मिलेगा? क्वाड्रेटिक है तो कितना जीरो मिलेगा मैक्सिमम? भूल जा रहे हो सब? ये देखो क्वाड्रेटिक में क्या लिखा हूं, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितना है? 2 ठो है। अगर मैं लीनियर का बात करूंगा तो मैक्सिमम नंबर जीरोस 1 होता है। क्वाड्रेटिक का बात करूंगा मैक्सिमम नंबर जीरोस 2 होता है। क्यूबिक का बात करूंगा मैक्सिमम नंबर जीरोस 3 होता है। तो अभी अगर मैं समझा के यहाँ पे पूछ रहा हूं तुमको कि बताओ मेरे को कि ये क्वाड्रेटिक है तो इसका मैक्सिमम जीरोस कितना मिलेगा? तो और एक बार समझाइए। मैं पूछ यहाँ पे मैं समझाया ना, इसमें मैक्सिमम जीरोस कितना का मिलता है। क्वाड्रेटिक में मैं लिखा हूं, शुरू से लिखा हूं, शुरू में यही पढ़ाया हमें कि एक तो लीनियर होगा तो इसका लीनियर का मतलब समझते हो कि नहीं? x का ज्यादा से ज्यादा पावर जो है 1 है। तो अगर लीनियर है तो उसमें मैक्सिमम जीरोस होगा 1, एक से ज्यादा जीरोस उसमें नहीं मिल सकता है। अगर हम क्वाड्रेटिक का बात करेंगे तो उसमें मैक्सिमम नंबर जीरोस कितना ठो मिलेगा? 2 ठो ज्यादा जीरो नहीं मिलेगा उसका। क्यूबिक है तो क्यूबिक का 3 ठो मिलेगा, 3 से ज्यादा नहीं मिलेगा, 3 से कम मिल सकता है, 3 से ज्यादा जीरो नहीं मिलेगा। जस्ट लाइक दैट अभी मैं जो एग्जांपल समझा रहा हूं ये तो क्वाड्रेटिक है, इसमें मैक्सिमम जीरोस कितना ठो मिलेगा? कितना ठो? 2 ठो ही मिलेगा। अरे बाबा ये क्वाड्रेटिक है तो 2 ठो ही मिलेगा।
ना 3 ठो मिलेगा? तो दो ही मिलेगा ना, दो ही मिलेगा। मैक्सिमम जीरो से क्वाड्रेटिक में दो मिलेगा। चलो क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम जीरो 2 ठो मिलेगा, तो 2 ठो जीरो तो मैं लिख चुका हूं ना, मतलब इसका ये 2 फैक्टर के अलावा कोई तीसरा फैक्टर नहीं आ सकता। ये 2 फैक्टर ही आ सकता है, कोई तीसरा फैक्टर आ ही नहीं सकता। खाली इतना हो सकता है कि हो सकता है कोई कांस्टेंट इसमें आ जाए, के इसके साथ लिख लेते हैं। एनीवे अब हम बात करते हैं वो कैसे आया वो चीज। क्या बोलो तो वो अल्फा प्लस बीटा दिस वन। लेट अल्फा एंड बीटा आर द zeros of ax square plus bx plus c। ठीक है, अल्फा एंड बीटा जो है ना इसका जीरोस हो गया, अल्फा एंड बीटा इसका जीरोस हो गया। क्योंकि अल्फा इसका जीरो है तो x माइनस अल्फा इसका फैक्टर है। समझा मेरी बात? क्योंकि अल्फा इसका जीरो है तो x माइनस अल्फा इसका एक फैक्टर है, ऐसा ही x माइनस बीटा भी इसका एक फैक्टर है। तो हम लिख सकते हैं क्या, therefore ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू एक फैक्टर x माइनस अल्फा हो गया, दूसरा फैक्टर x माइनस बीटा हो गया। बोलो ये लाइन समझ में आया? यस सर। तो इसके साथ एक एक्स्ट्रा चीज क्या आ जाएगा, खाली k आ सकता है। चलो अब आगे हम करते हैं इसको। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू k इंटू, इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा, कुछ ऐसा आ गया। तो इसको लिखेंगे तो आ गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू k इंटू ये आ गया x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। ये मैं इतना समझा रहा हूं लेकिन हमको करना बहुत कम है, बहुत कम चीज करना है। प्लस c इज इक्वल टू ये k को मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया k स्क्वायर माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा, k भी साथ में रहेगा। हो गया। अब ये दो साइड सेम है, ये साइड दोनों साइड सेम है। दोनों साइड सेम है मतलब x स्क्वायर के साथ इसमें जितना है, x स्क्वायर के साथ उसमें जितना है, वो दोनों को इक्वेट कर दोगे। इसमें x स्क्वायर का साथ कितना है a और इसमें x स्क्वायर का सेट कितना है k। Therefore k is equal to a, k का वैल्यू जो है ना वो a हो गया। अच्छा अब देखेंगे x के साथ क्या है, x के साथ इसमें कितना है b, उसमें कितना है माइनस ऑफ k इंटू अल्फा प्लस बीटा, माइनस ऑफ k इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू इधर क्या है b है, इधर कितना है b है। किसके साथ हम देख रहे हैं अभी, x के साथ देख रहे हैं। हमें अभी किसके साथ देख रहे हैं, x के साथ देख रहे हैं। x के साथ यहाँ पे b है जबकि x के साथ यहाँ पे कितना माइनस ऑफ k इंटू अल्फा प्लस बीटा है। तो उससे हमको पता चल गया कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो है ना वो कितना हो जाएगा, ये b रहेगा इधर डिवाइडेड बाय माइनस k, b बाय माइनस k। लेकिन ये जो k है उसका वैल्यू तो a मिल चुका है, k का वैल्यू a मिल चुका है कि नहीं, तो k का जगह में a डाल देंगे तो हमको मिल गया माइनस ऑफ b बाय a। तो दिस इज योर अल्फा प्लस बीटा जो हम वहां पे निकाले थे। अभी मैं प्रूफ कर रहा हूं, अगर बाय चांस तुमको प्रूफ करने के लिए बोलेगा तो ये से प्रूफ करोगे। अच्छा अब देखते हैं कांस्टेंट यहाँ पे कितना है। यहाँ पे हमारा कांस्टेंट का वैल्यू है c और यहाँ पे कांस्टेंट का वैल्यू हो गया क्या अल्फा बीटा k। सो अल्फा बीटा इंटू k इज इक्वल टू c, या फिर अल्फा बीटा का वैल्यू हो गया c बाय k। लेकिन k का वैल्यू तो a है ना, तो k का वैल्यू a है तो ये बन गया हमारा c बाय a।
ठीक है, तो प्रूफ खत्म। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा वैल्यू निकल के आ गया। क्लियर हुआ? यस सर। चलो अब ये समझन समझने के लिए अलजेब्रा का टर्म में है तो काफी थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा समझने में, लेकिन इसका यूज जो है क्वेश्चन जो करेंगे ना वो काफी आसान होता है। इसको थोड़ा बहुत देख लेना, मतलब पहले ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सोच लो। हो सकता है कभी बोले कि प्रूव कर लो, तो इसको ऐसे प्रूव करना है। अपना दिमाग में पहले तो क्लास 9th वाला वो वाला पार्ट रखना है कि अगर x इक्वल टू अल्फा होने से 0 होता है तो x माइनस अल्फा उसका फैक्टर है, इस फॉर्म में। चलो हम अभी क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between zeros and the coefficient। तो एक दो क्वेश्चंस में करेंगे तो पता चल जाएगा सबको, है ना। फर्स्ट बिट लिखते हैं, 1 का फर्स्ट बिट 5.2 एक्सरसाइज 5.2 1 का फर्स्ट बिट। हमको क्वेश्चन में क्या दिया है, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये मैं काम करता हूं, इसको मैं px ले लेता हूं। तो उसके बाद क्या करता हूं कि इसके जीरोस निकालता हूं। फॉर जीरोस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। बताओगे कैसे ब्रेक करें, हाउ टू ब्रेक दिस। x स्क्वायर माइनस 4x, मतलब हमारा जो m है ना वो m होना चाहिए क्या, ऐसे ब्रेक करो कि ऐड करने से -2 होगा और मल्टीप्लाई करने से -8 होगा, तो 4 और 2 में हो जाता है वो, प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। x कॉमन तो आ गया x माइनस 4, प्लस 2 कॉमन तो आ गया x माइनस 4। जीरो निकालने का तरीका ही होता है, तो x माइनस 4 कॉमन तो ब्रैकेट में आ गया x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 होने से x का वैल्यू हो गया 4, x प्लस 2 0 होने से x का वैल्यू हो गया -2। Therefore zeros are, क्या हो जाएगा इनका जीरोस, अल्फा इज इक्वल टू 4, बीटा इज इक्वल टू -2। जरा जल्दी से बता दो, समझ में आ गया जीरोस? यस सर, समझ। लेकिन यहाँ हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमको पूरा आंसर यहाँ अभी तक खत्म नहीं हुआ है, तो इसमें आधा मार्क मिलेगा। उसके बाद बोला है कि जीरोस को वेरीफाई करा, ये जो जीरोस मिला, find the zeros of the following quadratic and verify the relationship between the coefficients। रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट्स बोलने से ये होता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई इतना प्रूव कर लो, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई इतना प्रूव कर लो। तो देखते हैं अभी अल्फा प्लस बीटा कितना निकलता है। अच्छा चलो वो बाद में निकालेंगे, हाँ निकाल देते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना निकल रहा है बताओ, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना निकल रहा है बताओ, अल्फा हो गया 4, बीटा हो गया -2, तो 4 प्लस -2, तो ये हो गया हमारा 2, राइट। अच्छा अब माइनस बी बाई ए देखते हैं कितना हो रहा है, क्या माइनस बी बाई ए भी 2 हो रहा है या नहीं देखते हैं। तो इट इज माइनस, कोई मेरे को बताएगा कि यहाँ पे बी कितना है। दिस इज द इक्वेशन, इस इक्वेशन को देखो और मेरे को बताओ a कितना, b कितना, c कितना। Come on, see this and tell me what is a, what is b, what is c। सर a इक्वल टू x स्क्वायर। नहीं यार, a इक्वल टू x स्क्वायर नहीं होता है, हमारा इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। x स्क्वायर के साथ जो होता है वो a है,
एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई हुआ है वो a है। हम कोफिशिएंट का बारे में बात करते हैं। एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है वो a होता है, x के साथ जो होता है वो b होता है और कांस्टेंट होता था c। तो फिर देख के बताओ अभी इसको, a कितना, b कितना, c कितना? सर a equals to 1, b equals to 2 minus 2, c equals to minus 8। हाँ, a is equal to 1, b is equal to minus 2, c is equal to minus 8। अब सही है a b c। चलो अभी देखते हैं माइनस b बाई a कितना निकलता है। तो माइनस, उसके बाद b का वैल्यू -2 है और a का वैल्यू 1 है तो 2 आया। अरे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाई a हुआ कि नहीं? एक पार्ट हम वेरीफाई कर लिए। Therefore अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अरे नहीं समझ रहे हो? कम ऑन यार, देखो इसको सॉल्व कर दिया, अल्फा और बीटा निकल गया। उसके बाद हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे, एक्सप्रेशन देखेंगे, उसमें से a का वैल्यू निकालेंगे, b का वैल्यू निकालेंगे और c का वैल्यू निकालेंगे। a निकल गया, b निकल गया और c निकल गया। उसके बाद हम देखेंगे कि वो रिलेशन जो है वो सही है कि नहीं। रिलेशन है क्या? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा निकाल के देखे 2 हुआ, माइनस बी बाई ए निकाल के देखे 2 हुआ। Therefore अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ये वेरीफाई हो गया। अब हमारा दूसरा वाला पार्ट है। दूसरा वाला पार्ट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए होना चाहिए। चलो अल्फा इंटू बीटा निकाल के देखते हैं। अल्फा इंटू बीटा हो गया हमारा कितना? 4 इंटू माइनस 2, 4 इंटू माइनस 2, 4 इंटू माइनस 2 हो गया -8। अब देखते हैं कि c बाई ए का वैल्यू कितना आता है। c बाई ए का वैल्यू कितना आएगा? c कितना है हमारा? -8। a कितना है? 1। -8 बाई 1 इज इक्वल टू -8। देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाई ए। वेरीफाई हुआ कि नहीं रे बताओ? सर हुआ, वेरीफाई। अरे यार तुम लोग को यही सब करना है। क्या सब करना है बताओ? तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी जो भी एक्सप्रेशन दिया होगा उसका जीरोज निकालोगे। जीरोज निकालने के लिए क्या करोगे? इज इक्वल टू 0 कर देना, सॉल्व कर देना। जो वैल्यू मिलेगा उनमें से एक को अल्फा नाम ले लेना, एक को बीटा नाम ले लेना। उसके बाद क्या करना है तुमको? a का वैल्यू निकालना है, b का वैल्यू निकालना है, c का वैल्यू निकालना है। बस ये जीरोज तक निकल गया, a b c भी निकल गया। उसके बाद क्या करना है? अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालो, देखो कितना हो रहा है। माइनस बी बाई ए निकाल के देखो कितना हो रहा है, दोनों सेम हो गया। फिर अल्फा इंटू बीटा निकालो, देखो कितना हो रहा है। सी बाई ए निकाल के देखो कितना हो रहा है, ये भी सेम हो गया। तो बोलोगे कि सर वेरीफाइड हो गया। समझ में आया क्वेश्चन? यस सर। चलो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमको दिया है क्या? 4a² माइनस 4s प्लस 1 दिया है क्या? 4a² माइनस 4s प्लस 1। सेकेंड बिट 4a² माइनस 4s प्लस 1। तो ये हमारा p ऑफ s हो गया। p ऑफ x लिख रहे थे ना, p ऑफ s हो गया। अच्छा कोई मेरे को बताओगे abc कितना है? पहले abc निकाल देते हैं। a b c, जल्दी से बताओ। 4x²। हाँ, a कितना? 4x²। कम ऑन यार, स्क्वायर वाला नहीं आता है, ये नंबर वाला, खाली नंबर ही आता है उसमें। a² x ये सब नहीं आता, दैट इज नॉट ए। बताओ एक बार आप। 4x। 4 x। नहीं रे, अरे a² का साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ है? दैट इज योर a। a² का साथ कितना मल्टीप्लाई है? उसका कोफिशिएंट का बात कर रहा हूं। कोफिशिएंट जो है दैट इज a। तो a इक्वल टू 4। a इज इक्वल टू 4 हुआ। b कितना हो रहा है? सर -4। b -4। c कितना हुआ? 1 हुआ। 1 हुआ। बस ये हो गया। अगले सवाल में पूछूंगा तो बताना सही सही है ना। a b c निकल गया। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। 4a² माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फॉर 0 निकाल ले। फॉर जीरोस हम क्या करेंगे? इसको 0 के साथ इक्वेट कर देंगे। इसको ब्रेक कर देते हैं।
चलो ब्रैकेट में सर जो डाले हैं ना सर एस को तो समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे। यस सर। तो हम तो पोलिनोमियल को लिखते हैं ना ऐसे, पोलिनोमियल का नाम देते हैं, फिर जो जो वेरिएबल इसमें होता है उसको लिखते हैं ऐसे। हम लोग जैसे px लिखते हैं, याद करो px लिखते थे, नहीं लिखते हैं ऐसे? सर लिखते हैं ना वो सर एस समझ में नहीं है। नहीं ये लिखते हैं कि नहीं? ये सर पी ऑफ एक्स। हाँ तो जैसे p ऑफ x इसलिए लिखते थे कि यहाँ पे x में है। यस सर। p ऑफ x इसलिए लिख लेते हैं कि यहाँ पे x में है। अभी तो यहाँ पे s में है ना, यस सर। तो ये s में है तो इधर भी तो एस थोड़ा मतलब सर समझ में नहीं आया वो कैसे बोल के सर, वो सर ब्रैकेट के अंदर जो दैट इज द रिप्रेजेंटेशन का फॉर्म है ना, ये इसका रिप्रेजेंटेशन का फॉर्म है। तो अगर मैं बोलूंगा कि इसमें x के जगह में 5 डालो, तो यहाँ पे मैं कैसे बताऊंगा? p ऑफ 5 लिखूंगा तो पता चल जाएगा कि x के जगह में 5 हुआ। ओके, तो यहाँ पे ये चीज समझने वाला चीज है नहीं, ये एक चीज जानने वाला है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन का वे हो गया। रिप्रेजेंटेशन का वे हो गया क्या? इस एक्सप्रेशन को कोई भी नाम ले लोगे, एनी नेम, p ले सकते हो। यहाँ पे मैं p लिखा हूं, कोई q लिखेगा, कोई f लिखेगा, एनीथिंग यू कैन गिव नेम, एंड उसके बाद ब्रैकेट में दे दोगे क्या? इसमें जो चीज चेंज होता है, जो वेरी करता है, उसको लिखना पड़ता है। तो उसको पढ़ते, उसका रिप्रेजेंटेशन का मेथड ही है। एक पोलिनोमियल को हम ऐसा लिखते हैं ताकि इसमें हम सर वो ना सर इंट्रोडक्शन में सर पी ऑफ एक्स का फॉर्म में रहता है सर। हाँ, तो वही बात तो मैं बता दिया था, लास्ट क्लास में बता दिया था, पढ़े थे जब। तो दैट इज हाउ वी एक्चुअली रिप्रेजेंट ए पोलिनोमियल। हम पोलिनोमियल को दिखाते हैं कैसे, उस फंक्शन से। एनीवे, तो ये तो हो गया हमारा बात। अब देखो ये इसको सॉल्व करते हैं ना, इसको सॉल्व करते हैं। 4a² हो गया, फिर इसको बीच वाला को ब्रेक करो, 4s को ब्रेक करना है, 4 को ही ब्रेक करना है। इनफैक्ट 4 को ब्रेक करना है कि ऐड करने से 4 आएगा, मल्टीप्लाई करने से 4 आएगा। और तो 2 हो गया था ना, -2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैं पहला 2 में से क्या कॉमन ले लूं, जरा बताओगे तो? मेरे को लगता है 2s कॉमन ले लूं, तो ब्रैकेट में आ जाएगा 2s माइनस 1, माइनस ये दोनों में से 1 कॉमन ले लूंगा तो आ जाएगा 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये तो बच्चों वाला चीज है यार, जानना पड़ेगा। 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दो फैक्टर जो मिला एक्चुअली में सेम मिल गया, दो फैक्टर हमारा एक्चुअली सेम मिल गया। मिलने तो क्या दिक्कत है? 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करोगे तो 2s इज इक्वल टू 1 हुआ और s इज इक्वल टू हाफ हो गया। अच्छा, अब दूसरा वाला फैक्टर करोगे तो अलग नहीं निकलेगा ना, फिर सेम ही निकलेगा। तो 2 बार लिख सकते हो, ना लिखने से भी चलेगा, है ना। इंप्लाइज s इज इक्वल टू हाफ। तो हमको अभी मिला अल्फा का वैल्यू हाफ और बीटा का वैल्यू भी हाफ। जरा बता दो मेरे को, अल्फा और बीटा हाफ मिला, सबको समझ में आया क्या? यस सर। चलो बाकी सब बताओ, समझ में आया? यस सर। ओके, अब चलो देखते हैं। अब हम देखते हैं कि वेरीफाई कैसे करेंगे। वेरीफाई करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा और माइनस बी बाय निकालना पड़ेगा। देखना पड़ेगा दोनों सेम है कि नहीं। तो बता दो मेरे को कि अल्फा प्लस बीटा कितना होगा। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का वैल्यू हमारा हाफ है, बीटा का वैल्यू हाफ है। जरा जोड़ दे के बताओ तो कितना हो रहा है, जल्दी जल्दी। अल्फा 1/2 बीटा 1/2 जोड़ो तो कितना बनेगा बताओ। कम ऑन, यार हाफ प्लस हाफ को जोड़ने में इतना समय लेते हो, हाफ प्लस हाफ को जोड़ने में? सर 1 हो गया, अल्फा प्लस बीटा हो गया 1। अब देखते हैं माइनस बी बाय ए कितना हो रहा है। अल्फा प्लस बीटा 1 हो गया, अभी माइनस बी बाय ए देखते हैं कितना हो रहा है। माइनस बी बाय ए इज इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू जरा देख लो कितना है, -4 बाय ए का वैल्यू देख लो कितना है, ए का वैल्यू कितना है 4।
तो इट इज 4/4 इज इक्वल टू 1 हुआ। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय हुआ कि नहीं? तो लेकिन हमारे पास दो ठो पार्ट होता है, एक हो गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, दूसरा हो गया अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, जरा जल्दी से बोलो। अल्फा का वैल्यू हाफ है, बीटा का वैल्यू हाफ है, तो अल्फा इंटू बीटा कितना हुआ? जल्दी। अरे सुनाई दे रहा मेरे बात? So 1/4. हाँ, why taking so much time? हाफ इंटू हाफ 1/4, अल्फा इंटू बीटा हो गया। अब c बाई ए का वैल्यू निकाल देते हैं, देखते हैं कितना हो रहा है। c बाई ए कितना है? c का वैल्यू 1 है, a का वैल्यू 4 है, 1/4। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू c बाई ए, मतलब वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड। अरे तुम लोग को समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन में हमको क्या करना पड़ रहा है? Yes sir. इसमें ही मार्क्स मिलेगा तुम लोगों को, फुल मार्क। तो सबसे पहला क्या करना है हमको, ये जो एक्सप्रेशन दिया होगा उसको जीरो के साथ इक्वेट करना है। नहीं, उससे पहले क्या करना है बता रहा हूं। उससे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले ये एक्सप्रेशन जो दिया होगा उस एक्सप्रेशन को, उस एक्सप्रेशन से ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू निकाल लो। निकल गया, उसके बाद हमको क्या करना है उसको अल्फा बीटा निकाल लो, सॉरी इज इक्वल टू 0 करके 0 निकाल दो, जो कि अल्फा बीटा होता है। फिर अल्फा प्लस बीटा निकालो और अल्फा इंटू बीटा निकालो। उसके बाद c बाई ए और माइनस बी बाई निकाल के सॉल्व करते हैं ना। अच्छा, एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लेते हैं हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, ये फोर्थ बिट कर रहे हैं, है ना। फोर्थ बिट हमको दिया क्या है, 8u 4u स्क्वायर प्लस 8u, 4u स्क्वायर प्लस 8u। फोर यू स्क्वायर प्लस 8u। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, p ऑफ, ब्रैकेट में क्या लिखूंगा जल्दी बताओ, p ऑफ, सर u। हाँ, p ऑफ u इज इक्वल टू 4u स्क्वायर प्लस 8u। जरा जल्दी से बता दो कि a का वैल्यू कितना, b का वैल्यू कितना, c का वैल्यू कितना। लेट मी आस्क यू, रंजीत बताओ, a कितना, b कितना, c कितना? b है, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? हाँ सर। हाँ, a कितना है फिर? 4, ठीक है, a 4 है। b कितना है? 8, ओके। और c कितना है? कुछ नहीं लिखा है मतलब 0 है, ठीक है। c कुछ नहीं लिखा है मतलब 0 है। चलो अब देखते हैं क्या होगा। अब देखते हैं क्या होगा। इसको जीरोज निकालने के लिए जीरोज निकालेंगे। जीरोज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4u स्क्वायर प्लस 8u इज इक्वल टू 0 कर देंगे। सॉल्व करने के लिए इसको फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे, वो तुम लोग को आना चाहिए। 4u कॉमन, ब्रैकेट में आ गया u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो हम निकालते हैं अभी 4u इज इक्वल टू 0, तो उसमें से क्या हो जाएगा, u का वैल्यू आ जाएगा 0। u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो उसमें मिल जाएगा हमको u का वैल्यू -2। तो u का दो वैल्यू आ गया, एक 0 आया, एक -2 आया। तो मतलब अल्फा इज इक्वल टू 0, बीटा इज इक्वल टू -2। क्या सबको पता चल गया? यस सर। तो अभी तक तो मैं 0 ही निकाला हूं, अभी तक मैं 0 निकाला। अब हमको क्या करना है, वेरीफाई कराना है कि वो फॉर्मूला जो हम लिखे थे रिलेशन वो सही है कि नहीं। तो अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं ना। अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, 0 और ये -2 है। 0 प्लस ऑफ -2 इज इक्वल टू -2। अच्छा, तो अभी माइनस बी बाई ए निकाल के देखते हैं कि वो सही है या गलत है। माइनस बी बाई ए,
तो लिखेंगे माइनस बी का जगह में कितना लिखेंगे 8, माइनस बी का जगह में हो गया 8, ए का जगह में हो गया 4, हो गया -2। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। एक तो पार्ट हम वेरीफाई कर चुके हैं, अब दूसरा वाला पार्ट क्या है कोई बताओगे जल्दी से? कम ऑन, क्विक क्विक। सर अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू -c/a। नहीं, अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, माइनस नहीं होता है। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। अल्फा इंटू बीटा इक्वल c/a, क्योंकि तुमको पता तो होना चाहिए कि क्या कर रहे हो यार। पता ही नहीं होगा तो प्रोसीड कैसे करोगे? तो क्वेश्चन में तुमको पहले तो जीरो निकालना पड़ेगा, फिर आगे क्या करना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा और -b/a निकालना पड़ेगा। देखना पड़ेगा दोनों सेम है, हो गया। फिर अल्फा इंटू बीटा निकालना पड़ेगा और c/a निकालना पड़ेगा, देखना कि दोनों सेम है, तो वेरीफाई हो गया फॉर्मूला। आया समझ में? यस सर। तो अभी अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं। अल्फा का वैल्यू 0 है, बीटा का वैल्यू -2 है, तो आंसर हो जाएगा 0। c/a निकालते हैं, c का वैल्यू 0 है, a का वैल्यू 4 है, तो आंसर हो गया 0। a का वैल्यू 4 है क्या? हाँ। देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो वेरीफाइड। बोलो समझ में आया? यस सर। यस सर। चलो वेरी गुड। तो इस क्वेश्चन को, इसमें बाकी जितना क्वेश्चन है सारे में तुमको वही करना है। क्या करना है? जीरोस पहले निकालना है, फिर अल्फा प्लस बीटा निकालना है, c/a निकालना है। निकल जाएगा, फिर हमको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा और c/a का वैल्यू सेम है कि नहीं देखना, सॉरी -b/a का वैल्यू सेम है कि नहीं देखना है, और अल्फा इंटू बीटा और c/a का वैल्यू सेम है कि नहीं देखना है। समझ में आया सबको? हम लोग सर, यस सर। सर हम लोग पहले के क्लास का सर, मतलब प्रीवियस क्लास का सर जो पढ़ाए थे सर, मतलब उसका वर्कशीट जो सर आप भेजने के लिए बोले थे क्या सर? उसको मतलब नहीं, उसमें तो कुछ था ही नहीं ना, उसमें तो कुछ था ही नहीं, खाली एक ही तो एक्सरसाइज था, वो तो ग्राफ सर। उस दिन तो सर ओरली सॉल्व हो गया था। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, नहीं बोला था कुछ। ओके, देखते हैं इसका आगे वाला क्वेश्चन क्या है। इसका आगे वाला क्वेश्चन, अरे आदित्य तुमको समझ में आ रहा है क्या? आदित्य, अर्पण, लड्डू, तुम लोग को सुनाई दे रहा है मेरे बात साथ ही साथ ना? टाइम लग रहा सुनने में? सर पूरा स्मूथ है सर। तो फिर ये लोग आवाज मतलब बोल क्यों नहीं रहे? यस सर। रंजीत का तो कुछ सर माइक आपका ये नहीं आ रहा, रेकॉर्ड लाइन नहीं दे रहा, भेजा है सर मैसेज, बीच दे रहा है सर। नहीं, ये आदित्य नहीं बोल रहा है कुछ? हाँ सर, वो बहुत देर से चुपचाप है। क्यों चुपचाप है? बहुत देर से सुनाई दे रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो अब देखते हैं क्या बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 सब बन जाना चाहिए तुम लोगों से, है ना? क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोला है। फाइंड ए क्वाड्रेटिक, बोला है कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। तो ये हो गया सम और ये हो गया प्रोडक्ट। दिया क्या है? ये सम है, ये प्रोडक्ट है। ये हो गया सम और ये हो गया प्रोडक्ट। मतलब ये हमारा अल्फा प्लस बीटा है और ये हमारा अल्फा इंटू बीटा है। दिस इज अल्फा प्लस बीटा, दिस इज अल्फा इंटू बीटा। तो इन दैट केस हमको निकालना है क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। चलो पहला करते हैं। 2 का फर्स्ट बीट 1/4 और -1 है। टू का फर्स्ट बीट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1। ये हमको सवाल में दिया है, मैं सही लिखा ना? अल्फा इंटू -1 दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना है बताओ? -1 है। तो मेरे को बताओ कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है जानते हो? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो होता है वो होता है ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी। मतलब मेरा दिमाग में आना चाहिए कि भाई कैसे ए निकालू, कैसे बी निकालू, कैसे सी निकालू, है ना। ए बी सी निकल गया तो फिर हमारा काम बन गया। तो देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। अरे समझ में आया सबको? यस सर। तो हमारा माइनस बी बाई ए का जगह में है कितना, 1/4, और सी बाई ए के जगह में 1/1 आया। सी बाई ए के जगह में 1/1 आया। तो फिर बताओ मेरे को कि यहां पे हम ए बी सी का वैल्यू कैसे लिखें? बताओ। चलो हम एक काम करते हैं, यहीं से शुरू कर लेते हैं, यहां से शुरू कर लेते हैं। दिस इंप्लाइज, ऐसा ही कर लेते हैं। दिस इंप्लाइज क्या करेंगे बताओ? नीचे वाला को हम ले लेंगे 4, a इज इक्वल टू 4। क्या ले लिए? a का वैल्यू ले लिए कितना, 4। माइनस b बाई a इज इक्वल टू 1/4 है, तो a इज इक्वल टू 4 ले लिए। तो फिर माइनस b इज इक्वल टू -1 होना चाहिए, हाँ या ना? नहीं, माइनस b इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। यस सर। कैसे होगा बताओ? ये नीचे में a है तो 4 हो गया, माइनस b इज इक्वल टू 1 हो गया। अच्छा, माइनस b इज इक्वल टू 1 हो गया तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा? माइनस b अगर 1 हुआ तो b का वैल्यू कितना? बोल नहीं रहे हो तुम लोग, जल्दी बोलो। कम ऑन, माइनस b इज इक्वल टू 1 मतलब b का, हाँ, 1/-1, ये b इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो -1 हुआ, मतलब b का वैल्यू हो गया क्या, -1। अब हमको c का वैल्यू निकालना है, तो c बाई a इज इक्वल टू 1/1 हो गया है, इंप्लाइज c इज इक्वल टू a हो जाएगा, होगा ना। c बाई a इज इक्वल टू 1/1, तो c इज इक्वल टू a हो जाएगा, लेकिन a का वैल्यू तो 4 है, देयरफॉर c का वैल्यू भी हो गया 4। तो c मिला, b मिला, a मिला, देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax²। a का वैल्यू 4 है तो 4x² हो गया, प्लस bx, b का वैल्यू हमारा कितना है, -1 है, -x, प्लस c का वैल्यू हो गया हमारा 4। क्लियर? यस सर। तो दैट इज हाउ वील गेट द। यस सर। एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लेते हैं ये सेकंड वाला कर रहे हैं। सेकंड वाला हमारा क्या है, √2 दिया है और 1/3 दिया है। 2 का सेकंड बिट, √2 दिया है सम, और रेशियो दिया है 1/3 मल्टीप्लिकेशन। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमको दिया है √2, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया है 1/√3। तो ये हमारा -b/a हो गया और ये हमारा c/a हो गया। ठीक है, तो मैं इधर से स्टार्ट करता हूं, वहां से क्या स्टार्ट करूं, यहां से स्टार्ट करता हूं। c/a इज इक्वल टू 1/3, c/a इज इक्वल टू 1/3, तो c हो गया हमारा 1, a हो गया हमारा 3। बोलो समझ में आया? बोलो। यस सर। अच्छा, ये बन गया। अब देखते हैं ये वाला में, -b/a इज इक्वल टू √2 दिया है, तो हमको a और c तो निकल चुका है, b निकालना है। तो b इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस भी उधर चले जाएगा, √2 इंटू a, और a का वैल्यू हम लोग कितना लिए, 3 लिए हैं, तो b इज इक्वल टू -√2 इंटू 3, तो इसको के -3√2 हम लिखते हैं। पता चल गया? बोलो रे। यस सर। तो फिर इक्वेशन क्या हो जाएगा, ax² मतलब 3x² प्लस bx
मतलब -3√2 इंटू एक्स प्लस सी मतलब 1। तो ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल। ठीक है, एक और करते हैं, है ना, एक और करते हैं। ये दिया है 0r -0r√5। तुम लोग बताओगे, मैं आगे बढ़ूंगा। थर्ड बीट, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 दिया है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू √5 दिया है ना। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू √5। तो मेरे को दिया जो है -b/a का वैल्यू हमको दे दिया है 0 और c/a का वैल्यू दे दिया है √5, है ना। तो फिर मेरे को बताओगे कोई कैसे निकलेगा? किसी एक लेके हम स्टार्ट करते हैं, कोई भी एक लेके हम स्टार्ट कर सकते हैं। इसको लेके स्टार्ट करो या फिर इसको लेके स्टार्ट करो। मान लेते हैं मैं इसको लेके स्टार्ट करूंगा, है ना। इसको जहां यहाँ पे 0 दिया है उसको छोड़ दो, यहाँ पे जो दिया है उसी से स्टार्ट करते हैं। तो c/a इज इक्वल टू √5, तो c/a इज इक्वल टू √5/1 कर लो। तो फिर a का वैल्यू हमारा हो गया 1 और c का वैल्यू हो गया √5। जरा बता दो, समझ में आया क्या? बोलो। चलो अब b का बारे में बात करते हैं। b का बारे में बात करते हैं तो क्या होगा देखते हैं। तो -b/a इज इक्वल टू 0 दिया है, तो -b इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, b का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। चलो b का वैल्यू 0 हो गया, a का वैल्यू 1, c का वैल्यू √5 और b का वैल्यू 0 हो गया। तो देखते हैं कि इक्वेशन क्या हो जाएगा। देयरफॉर इक्वेशन इज, क्या होता है इक्वेशन? ax² प्लस bx प्लस c होता है ना। तो a का जगह में कितना है? 1, तो 1 इंटू x² प्लस bx, b तो 0 हो गया, 0 इंटू x प्लस c हो गया हमारा √5। तो आ गया x² प्लस √5। जल्दी से बता दो, सबको समझ में आया? ठीक है, तो फिर हम लोग आज इतना ही पढ़ेंगे। तो ये जो एक्सरसाइज नंबर 2 है, इसमें काफी सारे क्वेश्चन है, 10-12 तो क्वेश्चन है। सारे को करके कल तक तुम लोग भेज दो मेरे को PDF। ठीक है? यस सर।